में एक देश में एक चीज की चर्चा अक्सर होती है, वो है पेंशन। अब यूनिवर्सल पेंशन स्कीम को लेकर चर्चा हो रही है। सवाल ये है कि आखिर ये क्या है यूनिवर्सल पेंशन स्कीम, और इसे लाने की तैयारी क्यों हो रही है। इसके आने के बाद वे सभी लोग पेंशन के दायरे में आ जाएंगे जो अब तक इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। जी हाँ, नई यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने के पीछे की सरकार की मंशा असंगठित क्षेत्र में शामिल कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करने वाले श्रमिक मजदूर और गिग वर्कर्स को भी पेंशन के दायरे में लाना है। एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार से ये कहा गया है कि इसके प्रपोजल डॉक्यूमेंट्स तैयार करने का काम भी शुरू किया जा चुका है, और नई पेंशन स्कीम लाने के पीछे की जो मकसद है उसे समझना जरूरी है। रिपोर्ट्स की माने तो सरकार इसे लेकर गंभीरता से विचार कर रही है, और लेबर मिनिस्ट्री की ओर से इसका प्रपोजल डॉक्यूमेंट्स तैयार करने का काम भी शुरू हो गया है। इस नई स्कीम में सरकार अलग अलग तरह की कई सारी योजनाओं को शामिल करते हुए एक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम बना सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने का सरकार का मकसद न केवल सभी वेतनभोगी कर्मचारी बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयड को भी पेंशन के दायरे में लाना है। और इसका प्रपोजल डॉक्यूमेंट्स तैयार होने के बाद जो हितधारक हैं, खाता धारक हैं, उनके पास सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। अभी किन पेंशन योजनाओं का लाभ मिलता है लोगों को, तो फिलहाल की अगर बात करें तो असंगठित क्षेत्र को पेंशन सुविधाओं का लाभ मुहैया कराने के लिए सरकार की ओर से तमाम पेंशन स्कीम संचालित की जा रही है, जिसमें से अटल पेंशन योजना है, जिसे एपीवाई स्कीम कहा जाता है। और इसमें निवेश करने वाले व्यक्ति को 60 साल के होने के बाद ग्रांटेड पेंशन का लाभ मिलता है। इसके अलावा पीएम श्रम योगी मंथन यानी कि PMSYM स्कीम संचालित होती है, और इसमें खास तौर पर रेडी पटरी वाले लोगों के साथ घरेलू स्टाफ को भी लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसमें 60 साल का होने पर नियमित आय की गारंटी भी मिलती है। तो फिर क्या सरकार इसमें योगदान देगी? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यूनिवर्सल पेंशन स्कीम में सरकार का कंट्रीब्यूशन भी शामिल होगा या फिर नहीं। तो आपको बता दें कि फिलहाल इसकी प्रक्रिया प्रारंभिक पहले चरण में, शुरुआती चरण में, और इससे जुड़े ज्यादा डिटेल्स आने में अभी थोड़ा समय लगेगा। रिपोर्ट्स ये जरूर कहती है कि यूपीएस एक शैक्षणिक पेंशन स्कीम होगी, और सरकार इसमें अपनी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगी। मौजूदा समय में जैसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के तहत संचालित योजनाओं में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं, इसे देखना होगा। अब एनपीएस को रिप्लेस नहीं करना, यूपीएस की बात हो रही है, तो सरकार द्वारा जो तैयार की जा रही है यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के चर्चाओं के बीच में सवाल ये भी उठने लगा कि क्या ये जो नई पेंशन स्कीम है, न्यू पेंशन स्कीम है, जैसे शॉर्ट में एनपीएस कहते हैं, क्या ये उसकी जगह लेगी यूनिवर्सल पेंशन स्कीम। तो देखिए, नई पेंशन स्कीम का वर्तमान में लागू नेशनल पेंशन स्कीम पर कोई असर नहीं होगा, और ना ही इसमें इसका मर्जर होगा, मतलब दोनों को एक नहीं किया जाएगा। तो यूनिवर्सल पेंशन स्कीम फिलहाल किस किस देशों में है, ये अभी है अमेरिका, कनाडा, रूस, चीन और अधिकांश यूरोपीय देश सहित कई विकसित देशों में पहले से ही इस तरह की पेंशन है। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम सामाजिक सुरक्षा प्रणाली मौजूद है जो पेंशन, हेल्थ सर्विसेज और बेरोजगारी से जुड़े बेनिफिट्स को कवर करती है। डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड जैसे देश अपनी बुजुर्ग आबादी की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए पहले से ही यूनिवर्सल पेंशन स्कीम चला रही है। अब भारत में इसकी तैयारी हो रही है, और कहा जा रहा है कि ये पहला फेज में है और पहले फेज का ट्रायल चल रहा है। फिलहाल इस पर कुछ अपडेट आता है या फिर इसकी अगर ड्राफ्ट बाहर कुछ निकल कर आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। आपको जानकारी सही पहुंच रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।